राजधानी दिल्ली में लगातार बिल्डर माफिया का बोलबाला चलते हुए नजर आ रहा है और कई बिल्डिंग की बात करी जाए कि आए दिन कोई ना कोई हादसा देखने को मिलता है, कंप्लेंट भी होती है, आग भी लगती है। और सबसे ज़्यादा एरिया में देखा गया है कि 5 मंजिल 6 मंजिल लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपने कंप्लेन भी किया हुआ है, कंप्लेन के आधार पर क्या एक्शन हुआ अभी तक? अभी तक मैंने ये कंप्लेंट करी, इसके 7 से 8 रिमाइंडर चले गए जी। ये देखो जी। किसी पे कोई, मैंने लोकायुक्त को भी ये दी है कंप्लेंट, विजिलेंस को भी दी है, चीफ मिनिस्टर को भी दी है और प्रधानमंत्री कार्यालय तक सब जगह जो है ना मैंने ये शिकायतें भेजी। कई सारे रिमाइंडर गए, विजिलेंस को बार बार दी, मोदी जी को दी, गृह मंत्री को दी, खट्टर साहब को दी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दी, एलजी साहब को दी, परवेश वर्मा जी को दी और मेयर को दी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को दी, डायरेक्टर विजिलेंस को दी, संजीव खीरवाल जी को दी, केशवपुरम जोन के डीसी थे उनको दी, पहले संदीप जी थे अब मोहित बंसल हैं उनको दी और सबको दी। किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, इस बिल्डिंग के जैसे आपने कंप्लेन लगाया, बिल्डिंग में देखा गया 3-3 फीट छाजा निकला हुआ बाहर, रिमाइंडर बाहर है। क्या इस मुद्दे को लेकर आप कंप्लेन भी किए, आरटीआई भी लगाए, पेपर में भी छपा, क्या इस पर एक्शन क्या हुआ अभी तक? कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ। जो जेई हैं यहाँ पे, जो जेई हैं एमजे राणा, इस वार्ड के इस जोन में एमजे राणा है। एमजे राणा जो है ना वो सब बिल्डिंगों से प्रति लेंटर के हिसाब से पैसा खा चुके हैं। अच्छा। एई विजय मीणा है, वो भी काफी दिन से रुके हुए हैं, वो भी मौज ले रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज इनके ऊपर जो है ना एक के झा है एससी। अच्छा। उनका संरक्षण है। अच्छा। उनका पूरा आशीर्वाद है एससी साहब का। एससी साहब का आशीर्वाद के संरक्षण में सब काम हो रहा है। कोई बड़ा अधिकारी उठ के जाके देखने को तैयार नहीं है। अच्छा। मौके पे कोई नहीं जाता क्या हो रहा है। अच्छा सर, ये एरिया एक बार दर्शकों के बताएंगे, ये एरिया कौन सा लगेगा? जैसे आपने तो जोन बता दिया केशवपुरम जोन, ये कौन सा एरिया में ये मकान जो हालात है ये जो मना जरा पूरा बताएं। ये देखो जी, जो ये है वार्ड संख्या 61 है, कोहाट एंक्लेव है जी। कोहाट एंक्लेव में इस टाइम कम से कम 200 से 250 बिल्डिंग अवैध निर्माण चल रहे हैं। अच्छा। 6-6 मंजिल के निर्माण चल रहे हैं, 3-3 फुट के दोनों साइड छज्जे निकाल दिए गए हैं और जबकि नक्शे में दिखाया गया 10 फुट आगे जगह छोड़नी कंपलसरी है। हाँ। 10 से 12 फुट कोई जगह नहीं छोड़ रहा, सब ने उल्टा और गवर्नमेंट लैंड पे जगह बना दी है। ये इसी तरह जो है ना एक वार्ड नहीं है, इसी तरह जो है ना दूसरा वार्ड है, कमला नगर वार्ड है। कमला नगर वार्ड में भी इसी तरह के मैंने पूरे एड्रेस दिए हैं। ये वार्ड नंबर 69 है। दूसरा वार्ड है वार्ड नंबर 62 सकूर बस्ती है, 63 त्रिनगर है, 64 केशवपुरम है, 65 अशोक विहार है, 67 वार्ड नंबर संगम विहार है, संगम पार्क है। इसी तरह मॉडल टाउन का है, वार्ड संख्या 68 मॉडल टाउन है। इसी तरह इन सारे वार्डों में ये हालात है, सब केशवपुरम जोन में आते हैं। अच्छा। केशवपुरम जोन के बिल्डिंग 1 और इनका मुखिया है जो है ना के झा जी, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके संरक्षण में चल रहा है, उनके आशीर्वाद इन पर। तो क्या इस बिल्डिंग की बात करी जाए, हमने बिल्डिंग के जिस तरीके से वीडियो देखा गया, बिल्डिंग के करीबन कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है कि 500, 250, 300 गज के छोटा हो, सारा बड़ा टुकड़ा है। हाँ। कई ऐसी बिल्डिंग जो बन रहे हैं पारा के अवैध कब्जे हुए, पारा के साइड में देखें तो बिल्कुल अवैध कब्जे 3-3 फीट 4-4 फीट छाजा निकाल रखे। हाँ, निकाल रखे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कंप्लेंट इतने जाने के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या इसमें मिली भगत है, निगम पार्षद है, विधायक की भी सहमति हो सकती है? देखो, निगम पार्षद और विधायक का तो हम कह नहीं सकते ना क्या हो सकता है क्या नहीं है, लेकिन जो ये जेई यही है इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अपने प्राइवेट आदमी मेट छोड़ रखे हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रति बिल्डिंग प्रति लेंटर के हिसाब से, प्रति गज के हिसाब से पैसा लेते हैं। अच्छा, क्या प्रति लिंटर के क्या इनका रेट चल रहा है, जरा कुछ बताएंगे दर्शकों के कि क्या रेट है उन्होंने फिक्स किया है? एरिया के हिसाब से किया है कि ऐसी अपने मनमानी पैसे? नहीं, जैसे कोहाट एंक्लेव है जी, कोहाट एंक्लेव में 100 गज के लेंटर का रेट जो है 1.5 से 2 लाख रुपए है पर लेंटर का। अच्छा। तो यानी कि उसने 4-5 लेंटर तक डली जाते हैं। हाँ। एक पार्किंग का और 4 लेंटर ऊपर 10 लाख हो गए। अब उससे ऊपर 2 कमरे बना रहे हैं और अच्छा। अलग से बैक साइड में। हाँ, आराम से बनते हैं, 2 कमरे बनते हैं, किसी ने पूरी फ्लोर भी बना दी है। अच्छा। उसके 2 से 2.5 गुना अलग से पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बेसमेंट बना ली तो उसके अलग से पैसे चार्ज।
ये तो मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी के बगैर मिली भगत से तो ऐसे फल फूल नहीं रहा। हाँ, बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। तो क्या इस पे कंप्लेन की, जिस तरीके से आपने बताया कि इस एरिया की बात करी जाए दिल्ली नगर निगम की, जिस तरीके से एरिया में लगातार इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस अन्याय को लेकर आपने पेपर में दिया, कंप्लेन की, क्या अभी तक कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ। मैंने तो लोकायुक्त को भी दी है, 1.5 महीना हो गया लोकायुक्त को दिया वो चिट्ठी। वो कह रहे एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन का यही नहीं पता लग रहा है, एक्शन हो कहाँ रहा है। विजिलेंस को देख दिया, विजिलेंस ने कुछ करा ही नहीं अभी तक, कोई जांच नहीं करी विजिलेंस ने। क्योंकि अभी जो कोहाट इनक्लेव की बात करी जाए, अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, कुछ वीडियो आया था, उसे आधार में देखा गया कि सबसे ज्यादा वहाँ है कि बेसमेंट अलाउ नहीं है। हाँ। और बेसमेंट बढ़ाया जा रहा है, बेसमेंट बन। और रोड की बात करी जाए, सबसे ज्यादा रोडों के साथ में पेड़ पौधे हैं उसको कटवा दिया जाता है और आलीशान बिल्डिंग बना दिया जा रहा है। क्या एक तरफ मोदी जी कहते हैं पेड़ लगाओ, एक तरफ नगर निगम के अधिकारी पेड़ को काटते हैं बिल्डर माफिया का सहमति से, किसकी लापरवाही कहेंगे? वो जो है ना, बिल्डर माफिया काट देते हैं। निगम के अधिकारियों को तो वो चाहिए सबको। हाँ। गर्मा गर्म होना चाहिए, सबका गर्म हो जाएगा, कुछ भी कर लो। तो कहीं ना कहीं बिल्डर माफिया के बोलबाला है, इसी की वजह से फल फूल रहा है। बहुत, जब उसी के परिणाम है जो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उसी बिल्डर माफिया का ही जो नतीजा, जो पीछे बिल्डिंग गिरी है, इतने लोग मर गए। अच्छा, इतनी बिल्डिंग बन रही है, क्या बिल्डिंग में कोई सेफ्टी प्रावधान लगाया गया है? 6-6 मंजिल बिल्डिंग बना दिया जा रहा है, क्या इसमें सेफ्टी कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। नक्शे में सारी दीवारें 9 इंच की होनी जरूरी है जी, लेकिन कोई बिल्डिंग 9 इंच की दीवार पर नहीं बनती। नीचे 9 इंच की दीवार होती है, ऊपर सारी बिल्डिंग 4 इंच की दीवार पर खड़ी होती है। उसके बाद मसाला जो है, एक मसाले का पैमाना है कि इस मसाले पे जो है ना बननी चाहिए, उस मसाले का कोई वो नहीं है। एक सरिये का पैमाना है कि इतना इंची का सरिया होना चाहिए, उस सरिये का कोई पैमाना नहीं है। किसी चीज का कोई पैमाना नहीं है। यहाँ सब पैसे देकर सब कुछ गोलमोल है। केशवपुर जोन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंगों के अंदर क्या नक्शा से कोई बिल्डिंग बन रही है? अभी तक नहीं, दिखाने को कहने को सारी नक्शे, बहुत सारी बिल्डिंगें नक्शे से बन रही हैं। हाँ। लेकिन नक्शे का पालन कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, पालन नहीं हो रहा है, पालन कोई नहीं हो रहा है। नक्शा एक सरकार से नक्शा पास करा दिया, एमसीडी को पैसे जमा करा दिए, वो एक गदर फर रहा हो गया दिखाने के लिए हमने नक्शा पास करा क्या है। नक्शे का पालन कहीं नहीं है, नक्शे के अनुसार तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, समरसिबल के भी अलाउ देखा गया कि दिल्ली में अलाउ नहीं है। बिल्डर माफिया कितना बोलबाला है कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में जिस तरह से बिल्डिंग के काम कराया जाए, समरसिबल का खुलेआम कराया जा रहा है, क्या इस पे एक्शन नहीं हो पा रहा है अभी तक? क्या ये इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मिली भगत है? नहीं, उसमें एसडीएम ऑफिस के अधिकारियों की मिली भगत होती है। एसडीएम ऑफिस के भी कुछ लड़के इधर उधर प्राइवेट चल रहे होते हैं, जो देखते हैं कि ये बिल्डिंग बनने लग रही है, वहाँ जाते हैं, वहाँ समर लगा हुआ है, उन्होंने देख लिया समर लगा हुआ है, वो कहते हैं भाई बताओ क्या करना है, या तो उसको नोटिस दे देते हैं वो डराने के लिए, या फिर उससे पैसा आ जाता है। अच्छा। बस मतलब सब कुछ भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार में। बस अभी तक कोहाट इनक्लेव की बात करी जाए, अभी तक कितनी जो कॉलोनी है कोहाट इनक्लेव, कमला नगर वार्ड देखो, कमला नगर वार्ड में क्या हालात है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, और कई बिल्डिंगें तो बिल्कुल मेन रोड पे बन रही हैं, जिनके हालात ही खराब है। तो क्या इसमें कोई अभी तक एक्शन होने के प्रावधान है या नहीं है? क्या इस मुद्दे को लेकर उस अधिकारी से आपकी कोई बात हुई हो? नहीं, मैं गया हूँ कई बार। कोई अधिकारी पहले एक्शन थे, वो मिलने को तैयार नहीं थे। फिर जैन आए, जैन साहब से मिलना चाह रहा था मैं, जैन साहब कहने के भी इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते हम। मैंने कहा भी ठीक है। एक दिन ई से भी मिले हम, जहाँ से एससी से, एससी साहब का कोई, मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई की रिप्लाई नहीं दी उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो अभी तक इस वार्ड की बात करें तो लमसम, इस वार्ड की नहीं, इस जोन की केशवपुर जोन की बात करी जाए, हाँ। अभी तक कितनी बिल्डिंगों के कंप्लेन लगाई है और कितनी बिल्डिंगों पे कुछ कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ, दर्शकों के एक बार पूरा डिटेल बताएं। मैंने सैकड़ों बिल्डिंगों के तो ये नंबर है मेरे पास, जो अवैध रूप से बनी हुई है। इनकी सबकी कंप्लेंट लगी हुई है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ सिस्टम में गोलमोल हो गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और ना मुझे उम्मीद है कार्रवाई होगी इस पर। अगला कदम क्या रहेगा सत्यप्रकाश जी? जिस तरीके से लगातार नहीं, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आप चर्चे में रहे हैं और हमेशा रहते हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करी जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अब बीजेपी का सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, भ्रष्टाचार का जो सरोवर है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ। उसकी जड़ नीचे से है जी। जड़ खत्म कोई करेगा नहीं तो भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही रहेगा। कोई सरकार आ जाए, कोई बदल जाए, जनता ने पिसना है, आम जनता पिसने लग रही है। बाकी छोटा समस्या यहाँ है कि छोटी कॉलोनियों में देखा जाए कि गरीब आदमी 20 गज 25 गज के मकान बनाता है तो उस पर सारे टूट पड़ते हैं, बिल्डिंगों को तोड़ देते, जेई एक्शन कर देते हैं। बाकी यहाँ इस तरीके से केशवपुर जोन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 500-500 की गज बन रही है, क्या इस पर हथौड़ा नहीं चल पा रहा है? क्या अधिकारी की मिलीभगत है या अधिकारी के साजिश है कि गरीबों को धमकाना, अमीरों को बढ़ाना? नहीं, ये सब पैसे का खेल है। अच्छा, पैसे? करप्शन है ये करप्शन है, बड़ा भारी करप्शन है। इस बिल्डिंग में अगर कोई हादसा होता है या गिरता है तो किसकी जिम्मेवारी बनेगी? मैं तो कह रहा हूँ जो अभी तक जो बिल्डिंगें गिरी हैं उन बिल्डिंगों के लिए मैंने भी पहले भी लिखा है, अब भी लिखा है कि जो उस समय के जेई और एई थे उन्हें निकालो कहाँ हैं और उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल भेजो। अभी तक इस पे तो कोई हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई जेई वेई पे किसी को कोई नहीं ढूंढता। सब अब इसकी जांच शुरू होती है, फिर जांच जो है ना, जांच कागजों में जो है ना चलती रहती है, जांच चलती रहती है, जांच पे जांच, और उसके बाद कुछ नहीं होती। वही हो जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कुछ नहीं। फिल्मी स्टाइल, तारीख पे तारीख, कुछ नहीं होता। देखिए, हमारे साथ ये सत्यप्रकाश जी थे। दिल्ली नगर निगम की भ्रष्टाचार को लेकर क्या मुद्दा है कि वार्ड इनक्लेव केशवपुर जोन में देखे गया कि सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग जो बनाई जा रही है गैर कानूनी तरीके से, और 1 मंजिला नहीं 5 मंजिला 6 मंजिला बनाया जा रहा, जिसको लेकर इन्होंने कंप्लेन दिया। कंप्लेन के आधार पर सब जगह दिया, इसमें बिल्डिंग के नक्शा के साथ में सब कुछ दिया गया। बाकी कोई भी बिल्डिंग के आप देख सकते कि यहाँ बेगर नक्शे के बनता है, और इसकी करीबन देखा गया कि सबसे ज्यादा 3-3 फीट 4-4 फीट छाजा बाहर निकाला गया है। इनको शिकायत देने के बावजूद भी अभी तक कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जो अगर इस बिल्डिंग में कोई हादसा होता है या कोई अनहोनी होता है इन बिल्डिंगों में, तो इस बिल्डिंगों में, इन बिल्डिंगों में बहुत सारी बिल्डिंग है। हाँ, नहीं, केशवपुर जोन की बात करिए, जितनी हमने कहा, इन्होंने कहा है, इसके वजह से जिस तरीके से लगातार किया गया है, इसकी जिम्मेवारी नगर निगम, चेयरमैन, जितनी भी डिपार्टमेंट है, तो आई गया ना डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट आ गया, अधिकारी आ गया, प्रशासन आ गया, इनकी जिम्मेवारी बनती है, कोई कर ही नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत सामने पेश किया जा रहा है, और अगली कड़ी में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।